हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स C4323x01 C2D का पेपर समर 2026 का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन का एमसीक्यू चेक किया, उसके आगे हमने डेरिवेटिव का किया राइट, और उसके आगे हमने किया डिफरेंशियल इक्वेशन राइट। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक। ओके, तो चलो स्टैटिस्टिक के एमसीक्यू चेक कर दे। तो हमने 1 से लेके 58 तक के एमसीक्यू सॉल्व कर दिए राइट। आज हम देखेंगे एमसीक्यू नंबर 59। एमसीक्यू नंबर 59 क्या बोल रहे हैं कि मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज ब्लैंक। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से। नेचुरल नंबर એટલે કે ગુજરાતીમાં કહે તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા રાઈટ। તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કઈ કઈ, તો વી નો ધેટ ફર્સ્ટ 5 natural number is what? It is nothing but 1 2 3 4 and 5 right। तो हमको ऐसा बोला गया है कि इसका मीन फाइंड कीजिए। तो मीन क्या आएगा, तो वी नो दैट x bar is equal to sigma xi upon n। तो क्या हो जाएगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 upon n right। this is ungrouped data राइट। ग्रुप अनग्रुप आपको पता है, अवर्गीकृत અને વર્ગીકૃત માહિતી राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 यानी xi આપેલા છે એટલે આને કહેવાય અનગ્રુપ ડેટા राइट। xi fi આપેલું હોત તો ગ્રુપ डेटा। ओके, तो उसकी फॉर्मूला आएगी x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 2, तो इसका एडिशन आएगा 15 डिवाइड बाय n कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5। तो आंसर इज 3। तो ऑप्शन आएगा 59 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, सिंपल था। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से। ओके, एमसीक्यू नंबर 60 नंबर का क्या पूछा है कि फॉर्मूला टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अभी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या है, तो उसके लिए आप काम करना, मेरे YouTube चैनल पे स्टैटिस्टिक करके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में समझाया है ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला डिटेल में समझाई है। तो आप वो एक बार चेक कर लेना, तो आपको आसानी हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा है फॉर्मूला टू फाइंड द मीन राइट। तो ग्रुप डेटा कैसा होता है वो आपको सिर्फ बता देता हूँ। ग्रुप डेटा यानी XI और FI होगा, यहाँ पे सिर्फ XI है ना, तो उसको बोला जाएगा अनग्रुप डेटा। यहाँ पे क्या है, ग्रुप डेटा है, इसमें XI FI है। तो उसके लिए हमारा मीन क्या आता है, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन n। तो हमारा फॉर्मूला आएगा सिग्मा FI XI अपॉन n। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट। फर्स्ट ऑप्शन जो है सिग्मा XI अपॉन n वो अनग्रुप डेटा के लिए राइट। यहाँ पे हमको ग्रुप डेटा बोला है, दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला है राइट। बाकी ये जो है वो अनग्रुप के लिए, याद रखना अनग्रुप डेटा राइट। नेक्स्ट है 61 नंबर का फॉर्मूला टू फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा राइट। तो सिंपल है, मैंने आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि यहाँ पे मीन है, यहाँ पे मीन डेविएशन है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है राइट। मीन्स के मध्यक છે, સરેરાશ વિચલન છે અને પ્રમાણિત વિચલન। मैं ये मेरे स्टैटिस्टिक के वीडियो में भी है, तो वो वहां पे आप देख लेना। ओके, तो मीन यानी क्या होता है कि x बार का फॉर्मूला क्या आएगा। तो यहाँ पे हमको अनग्रुप डेटा के लिए बोला है, तो यहाँ पे हम मीन के लिए बात करेंगे तो सिग्मा xi अपॉन n राइट। तो यही फॉर्मूला की मदद से हम ये दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना है, मीन डेविएशन के लिए यही फॉर्मूला आएगी, तो सिग्मा xi की जगह हम क्या कर देंगे xi माइनस x बार अपॉन n। यानी यहां पे हम यूज करेंगे xi, तो यहां पे हम यूज करेंगे xi माइनस x बार राइट। और वही चीज हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सिग्मा मॉड xi माइनस x बार का स्क्वायर यूज करेंगे। मींस के यहाँ पे हम क्या करेंगे xi माइनस x बार का स्क्वायर यूज करेंगे। फॉर्मूला वही क्या वही, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डिवाइड बाय
और यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये आपका मीन का फॉर्मूला हुआ, ये आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला हुआ, और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हुआ फॉर अनग्रुप डेटा। फॉर किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए, राइट। ग्रुप डेटा में क्या है, तो एक्स आई के बाजू में एफ आई रख दो, यहाँ पे एफ आई, यहाँ पे एफ आई और यहाँ पे एफ आई रख दो, तो आपका क्या हो गया, ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला हो गया। ओके, तो ये टेक्निक मैंने मेरे वीडियो में भी बताई है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, फॉर्मूला टू फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा, कौन सी आएगी, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो आप देखते हो शांति से, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, तो आपका फॉर्मूला आएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 62 पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 62 क्या है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ, इस पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ आपको फॉर्मूला पूछिए, तो फॉर्मूला अगर आपको आती है तो ये काफी सारे आपके एमसीक्यू राइट हो जाएंगे। ओके, चलो तो एमसीक्यू नंबर 62, तो फॉर द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ग्रुप डेटा है तो यहाँ पे सिर्फ आगे एफ आई लगा देना है और स्क्वायर रूट। तो देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आंसर क्या है, तो आप ध्यान से देखते हो तो सिग्मा है ना, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी सिग्मा, पहले तो आपको याद रखना है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, और उसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, तो ये मेरा किसका फॉर्मूला हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर स्क्वायर नहीं लेता, स्क्वायर रूट नहीं लेता, तो मीन डेविएशन हो जाता। पर ये किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, ग्रुप डेटा पूछा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आगे क्या आएगा, एफ आई। तो सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, राइट। तो ये आप याद रखना, राइट। अगर आप एफ आई नहीं लिखते हो, राइट, तो वो किसके लिए हो जाएगा, अनग्रुप डेटा के लिए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप डेटा पूछा है, देखो आपकी ये फॉर्मूला आएगी सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन पूरा स्क्वायर रूट। ओके, नाउ टू फोकस ऑन द 63। चलो 63 में क्या बोला है कि आपको ऑब्जर्वेशन दे दिए 4 7 6 5 9 एंड के, और उसका मीन दे दिया है एक्स बार इज इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो आपको सिर्फ एक्स बार का फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो एक्स बार का आंसर हमको पता है कितना है, 6 है, और ये सबका एडिशन कर दो, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस के अपॉन हाउ मेनी नंबर, 1 2 3 4 5 6, देयर इज अ 6 नंबर, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 36, इसका एडिशन कर दो, तो ये क्या हो, 4 ने 7 11 11 6 17 17 ने 5 22 ने 9 31, तो इम्प्लाइज के इक्वल टू कितना होगा, 36 माइनस 31, दिस नथिंग बट माय आंसर इज 5। तो आंसर इज 5। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, राइट। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 64। वापिस यहाँ पे हमको फॉर्मूला पूछिए 64 में कि फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप डेटा की दिखाई है ना, तो यहाँ पे किसकी पूछिए, फॉर अनग्रुप डेटा। तो क्या होगा, सिर्फ एफ आई नहीं, एफ आई निकल जाएगा, तो क्या आएगा फॉर्मूला, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हुआ फॉर अनग्रुप डेटा। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी, राइट। ओके, आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर 65। समझ में आया ना आपको, ये दोनों में डिफरेंट, ये ग्रुप डेटा के लिए इसके वर्गीकृत माहिती बाटे जिसके अंदर एक्सआई एफआई होता है, और ये अवर्गीकृत माहिती એટલે કે જેમાં ફક્ત xi હોય, तो सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n, यहाँ पे fi लगा दो तो ग्रुप डेटा। यहाँ पे हमको किसका पूछा है, अनग्रुप डेटा, दैट्स व्हाई ये आएगा। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 65 फॉर फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला पे से आपको आ जाना चाहिए कि ग्रुप डेटा के लिए सिग्मा मॉड
xi माइनस एक्स बार अपॉन n। अगर स्क्वायर रूट लगा देते हो और यहाँ पे स्क्वायर करते हो तो वो किसका हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। तो फॉर्मूला आएगा सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको किसका पूछा है, ग्रुप डेटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे आगे fi लगा देना। तो सिग्मा fi मॉड xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो आपका फॉर्मूला आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो दिस इज योर ऑप्शन ए। तो ध्यान देना, ग्रुप डेटा बोला है या अनग्रुप डेटा बोला है। ग्रुप डेटा है तो fi यूज करने का, ग्रुप डेटा नहीं दिया है तो सिर्फ fi निकाल देने का, राइट आएगा। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 66। चलो 66, फॉर्मूला टू फाइंड द मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। मीन ऑफ अनग्रुप डेटा क्या आएगा 66 का, एक्स बार मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा xi अपॉन n। तो फॉर्मूला आएगी सिग्मा xi अपॉन n इज ऑप्शन बी, राइट। अगर ग्रुप डेटा बोला होता तो सिग्मा fi xi अपॉन n आता, फॉर दिस इज ग्रुप, राइट। सिर्फ आगे fi लगा दो तो ग्रुप हो गया, fi निकाल दो तो अनग्रुप हो गया, राइट। Now I have to focus on the MCQ number 67. Standard deviation of 555, right? उसके पहले हम एक काम करते हैं, 69 और 70 नंबर का यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है वो देख लेते हैं, राइट। बाद में वो दोनों सॉल्व करते हैं, राइट। चलो 69 नंबर का MCQ क्या बोल रहा है, तो मीन ऑफ 35265 इज ब्लैंक, राइट। हमको 35265 का मीन फाइंड करने को बोला है, मध्यक शोधवा की दो છે। तो फॉर्मूला શું આવે, x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n થાય। तो सिग्मा xi यानी इसका एडिशन, तो क्या होगा 3 ने 5 8 8 ने 2 10 10 ने 6 16 ने 5 21 और 21 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑप्शन 5। तो 21 डिवाइड बाय 5 इज 4.2। तो आपका आंसर आएगा 4.2, 69 का 4.2 यानी ऑप्शन ए, राइट। चलो नेक्स्ट है 70 नंबर का। तो हमको डेटा दे दिया है, हम लोग हमको क्या बोला है, मीन डेविएशन फाइंड करो। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मीन डेविएशन की फॉर्मूला क्या है। फॉर ये कैसा डेटा है, सिर्फ xi है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन n, दिस इज माय फॉर्मूला। तो आपको xi दे दिया है 58 52 45 48 57, राइट, वो लिख दो, राइट। दिस इज योर डेटा, ओके। अभी आपको उसका क्या करना है, उसका पहले हमको मीन फाइंड कर लेना है। तो मीन क्या आएगा, तो वी नो दैट मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n आएगा। तो सिग्मा xi कितना है, तो इसका एडिशन कर दो तो वो आएगा 260 डिवाइड बाय n, तो कितना है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। तो आपका आंसर आएगा 52। आपका आंसर कितना आएगा 52, ओके। तो ये मुझे मिल गया x बार, दिस इज माय x बार। अभी आपको क्या करना है कि दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो xi माइनस एक्स बार ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका मॉड्यूलस ले लूंगा, राइट। यानी xi दिस वन, x बार इज 52, 58 माइनस 52 6, 52 माइनस 52 0, 45 माइनस 52 माइनस 7, पर मॉड्यूलस की वजह से 7, राइट, मानांक लीधो એટલે प्लस में लखी देवानुं। सिमिलरली 4 5 इसका एडिशन कर दो तो आंसर इज 22। तो ये वैल्यू फॉर्मूला के अंदर रख दो। तो मीन डेविएशन यानी सरेराश विचलन का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो इसका फॉर्मूला क्या मींस के एडिशन कितना होगा 22 डिवाइड बाय 5। तो 22 डिवाइड बाय 5, यूज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज करके आपको आंसर ढूंढ लेना है। तो आंसर इज 4.4। तो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी, राइट। समझ में आया, इजी है, ओके। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। बाद में हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 67। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। एमसीक्यू नंबर 67 क्या है, तो हमको xi दे दिया है 5 5 5 5 5 5, राइट, 6 बार 5 है। और हमको पूछा है कि प्रमाणित विचलन शू था, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। तो दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला फॉर
दिस इज xi, यानी कौन सा डेटा हुआ, अनग्रुप डेटा हुआ, fi नहीं है अंदर, है ना, fi नहीं, तो अनग्रुप डेटा। तो क्या फॉर्मूला आएगी, सिग्मा मोड xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, और उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर रूट, राइट। तो पहले मेरे पास xi तो है, तो xi का यूज करके पहले x बार ढूंढ लो, राइट। तो x बार ढूंढ लो, चलो। तो इसका एडिशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 यानी 30 हो जाएगा। तो हमारा x बार क्या आएगा, बोलो, देयरफॉर x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो सिग्मा xi कितना है, सॉरी, सिग्मा xi इज 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज 5, राइट। तो मेरा x बार कितना है, 5। तो अभी आपको क्या करना है, इसका यूज करके आपको मॉड्यूलस के अंदर xi माइनस x बार ढूंढना। क्यों, क्योंकि इसका यूज करके मैं xi माइनस x बार का स्क्वायर ढूंढूंगा, इसलिए, राइट। तो हमारा x बार कितना है, 5, xi कितना है, 5। तो हर एक आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर इज ऑल आर 0 0 0 0 0 0। तो इसका एडिशन, सॉरी इसका बाद में करते हैं, स्क्वायर करो तो क्या होगा, 0 0 0 0 0, है ना, स्क्वायर करेंगे 0 का तो 0 ही आने वाला है, इसका एडिशन करो तो 0 का तो क्या हो जाएगा, 0 ही होने वाला है। नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के अंदर रखते हैं हम, तो स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर इज 0 डिवाइड बाय n, कितना है, n इज 6, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0, तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, हेंस आवर आंसर इज 67 का ऑप्शन ए, आंसर 0 आएगा, राइट। सिमिलरली हम यहां पे ले लेते 68 नंबर का, जस्ट अ सेकंड, ओके। 68 नंबर का स्टैंडर्ड मीन डेविएशन ही पूछा है, तो ये फॉर्मूला हमको काम लगेगी, ये भी हमको काम लगेगा, तो रहने देते, राइट। ये सभी डेटा निकाल देते, चलो ये भी निकाल देते। कौन सा नंबर का एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 68। एक्स हमको देख क्या दिया है, 10 10 10 10 और 10। इसका आंसर भी एक्चुअली 0 ही आने वाला है, जैसे इसका आंसर 0 है तो इसका आंसर भी 0 ही आने वाला है। कैसे, तो देख लो, तो इसका एडिशन करेंगे 1 2 3 4 5 यानी 50 हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन एक्स बार यानी 50 अपॉन 5, तो आंसर क्या आएगा 10। तो हमारा एक्स बार कितना आया 10। अभी मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा एक्स बार, दिस इज डेल्टा एक्स बार, डेल्टा एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एक्स बार अपॉन एन। तो इसका यूज करके एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस ढूंढ लो। एक्स बार कितना है 10, डेटा कौन सा है 10, तो सभी आंसर मेरा क्या आएगा 0 ही आएगा ना, तो इसका एडिशन कर दो तो 0 ही होने वाला है, राइट। फॉर्मूला के अंदर रख दो, तो 0 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, तो आंसर इज 0। तो 68 नंबर का आंसर भी 0 ही आने वाला है, ऑप्शन सी, राइट। तो दोस्तों मैंने आपके यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू थे बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं समझाया। आई होप सो आपके काफी सारे यहाँ पे एमसीक्यू राइट होंगे, और यहाँ पे आपके स्टैटिस्टिक की काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हो गए। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं फॉर ग्रुप डेटा एंड अन ग्रुप डेटा, वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाया, राइट। कि ग्रुप डेटा के अंदर XI होता है और अनग्रुप डेटा के अंदर सिर्फ XI होता है, राइट। तो उस तरह आपको काम करना है। तो दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है तो दिस इज माय मोबाइल नंबर 9974019866। तो आप इस नंबर पे भी आपकी क्वेरी मुझे डिप्लोमा रिलेटेड मैथ्स जो है उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भेज सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी जगह पता ना चला है, कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Enjoy. Bye. Take care.